तो हम इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। अब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, देन एक और ऑपरेटर होता है, देन हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है। लेकिन अभी रिसेंटली में मे बी 1 या 2 ईयर्स बैक एक और ऑपरेटर्स ऐड ऑन हुआ था, इसका नाम है नलिस कोएलिशन ऑपरेटर। तो हम इन चारों ऑपरेटर्स को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन इन ऑपरेटर को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो जैसे हमारे पास बूलियन डाटा टाइप है, तो उस बूलियन डाटा टाइप की जो वैल्यू होती है वो हमें ट्रू में मिलती है या फिर फॉल्स में मिलती है, राइट। एंड जो ट्रू वैल्यू होती है उसको हम नंबर में 1 बोलते हैं एंड और फॉल्स के लिए हम उसे 0 बोलते हैं। तो वैसे हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ है जिनका हमें आउटपुट फॉल्स मिलेगा। जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारे पास 0 है तो 0 के लिए हमें फॉल्स मिलेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास नल होगा तब भी हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। एंड अगर हमारे पास अनडिफाइंड होगा तब भी हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। एंड सिमिलरली हमारे पास अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी देन ऑल्सो आउटपुट में हमें फॉल्स मिलेगा। एंड अगर हमारे पास नल अनडिफाइंड एम्प्टी स्ट्रिंग 0 एंड हमारे पास अगर NaN होगा जो नॉट अ नंबर है तब भी हमारे पास फॉल्स आउटपुट आएगा। तो हमें ये कुछ ध्यान में रखना है कि इन सारी वैल्यूज़ के लिए आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा हमेशा। तो अब समझते हैं सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के बारे में। तो लेट्स से अभी हमारे पास सपोज 2 वेरिएबल है, एक का वैल्यू 5 है एंड सेकेंड का वैल्यू लेट्स से 8 है। एंड हमने एक वेरिएबल और बनाया सपोज C एंड उसके अंदर एक हमने कंडीशन लिखा लेट्स से A ग्रेटर देन 10 या लेट सपोज इट्स लेट बी 2 और उसके बाद हमने 2 M% के साइन बनाए। तो अब M% के जो हमने ये 2 साइन लगाए इसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं। तो जब कभी भी हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करना होगा तो हम ये 2 M% का साइन यूज़ करके एंड ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। एंड नाउ उसके बाद हमने एक और कंडीशन लिखा लेट्स से B ग्रेटर देन 6। तो अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, हमने जो एंड ऑपरेटर यूज़ किया था उसके लेफ्ट में एक ऑपरेंड का या फिर एक कंडीशन को लिखा और उसके राइट में एक कंडीशन को लिखा। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली बाइनरी ऑपरेंड्स की हेल्प से चलता है। तो जब कभी हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना होगा तो हमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स की नीड होती है। तो हमने जैसे ये लिखा और अगर हम console.log करेंगे C को तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न होकर आएगा, एनी गेस। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास A ग्रेटर देन 2 है जो ऑफकोर्स ट्रू है वैल्यू, और उसके बाद हमारा जो एंड ऑपरेटर लगा है जो एटलीस्ट जो क्या काम कर रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद लेकिन जो कंडीशन लिखी हुई है वो है 8 ग्रेटर देन 6 क्योंकि B के अंदर हमारी 8 वैल्यू है तो वो कंडीशन भी ट्रू है। तब जो एंड ऑपरेटर है वो कहता है कि मैं तुम्हारे कोड को तभी एग्जीक्यूट करूँगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर उन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो कोड में पूरा फॉल्स हो जाएगा और हमें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न होकर आएगा। तो अगर हम इसको रन करें, अभी हमारी फाइल का नेम है operator.js, तो हम लिखेंगे node operator.js और इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर ट्रू मिला। तो हमारे एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन के हिसाब से कि दोनों वैल्यूज़ को ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स हुई तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर B को लेस देन 6 कर दिया और अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर फॉल्स मिला बिकॉज एक कंडीशन फॉल्स हो गया। लेकिन सपोज़ अगर हमने हमारी ये कंडीशन ट्रू है सेकेंड वाली एंड हमने फर्स्ट वाली को फॉल्स कर दिया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑफकोर्स हमें फॉल्स मिलेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जब इसने फर्स्ट कंडीशन को चेक किया, उसने चेक किया कि इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो आगे वाली वैल्यू को चेक करने का सेंस बनता है क्या? ऑफकोर्स नहीं बनता, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो मैं पूरे आउटपुट को फॉल्स रिटर्न करूंगा। तो अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स हो गई देन ऑफकोर्स आगे चेक करने कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फॉल्स हो या ट्रू हो उसको एंड ऑपरेटर को मतलब नहीं है, हमारे आउटपुट को पूरे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लेट्स से हमने यहाँ पर भी कंडीशन चेंज किया एंड अगर अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास फॉल्स आउटपुट रिटर्न होकर आएगा। तो ये था हमारा कुछ एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड सपोज अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम पहले से समझ लिया था, तो इनका यूज़ करते हैं और समझते हैं क्या कहना चाह रहा था मैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा 5 एंड हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा 0। अब इस केस में क्या होगा, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 0 वैल्यू है तो वो फॉल्स होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू राइट में 0 थी, अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा,
ज़रूरी नहीं है कंडीशन लिखें, क्योंकि हमें हर चीज़ ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म मिलती है। हम कंडीशन का यूज़ करते हैं बिकॉज हम ये सारे ऑपरेटर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम अपने डेवलपमेंट में जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम इफ़ के और बाकी कंडीशंस की हेल्प से यूज़ करते हैं। तो लेकिन अगर हमें अभी कॉन्सेप्ट समझना है तो हम इन ऑपरेटर्स को इस वे में समझेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा 5 एंड हमने लिखा 0, तो अब यहाँ पर 0 क्या है? ऑफकोर्स फॉल्स वैल्यू है, क्योंकि हर एक वैल्यू को वो बूलियन में कन्वर्ट करेगा। एंड जब उसको बूलियन में कन्वर्ट किया तो वो 0 क्या है? फॉल्स बन गया। एंड 5 क्या है? अब 5 तो हमें नहीं पता था ना, क्योंकि हमने तो 0 को देखा, नल को देखा, अनडिफाइंड को, एम्प्टी स्ट्रिंग को, नन को जो नॉट ए नंबर है, हमने इनको देखा था, इनकी वैल्यू हमें फॉल्स पता थी। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू हमें मिली तो वो ट्रू कहलाएगा। तो अभी यहाँ पर 5 है जो 0 नहीं है लेकिन एक नंबर है, तो वो ट्रू कहलाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में। लेकिन हमें ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर के दोनों कंडीशन को ट्रू मानता है। अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो उसने पहले कंडीशन को चेक किया 5, इसको कन्वर्ट किया बूलियन में, जो ऑफकोर्स ट्रू बन गया। अब जब वो ट्रू हो गया तो उसने कहा चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कंडीशन में और उसको भी चेक करते हैं। अगर वो भी ट्रू मिला तो हम आउटपुट में ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर फॉल्स मिला तो हम आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ पर रन करेंगे नोड operators.js को रन करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 मिला। लेकिन एक सेकेंड, अभी तक हमें आउटपुट में फॉल्स या ट्रू मिल रहा था बूलियन में, लेकिन इस बार हमें नंबर क्यों मिला, यहाँ पर वैल्यू क्यों मिली? तो ये एक और कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास नॉन बूलियन वैल्यू होती है, बिहाइंड द सीन तो उसको कन्वर्ट करेगा बूलियन में ही और फिर उसको चेक करेगा, लेकिन हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी। तो अभी हमारी वैल्यू 0 पे डिपेंडेंट थी, तो जिस पे भी ये वैल्यू डिपेंडेंट होगी वो हमें आउटपुट में रिटर्न करके देगा। जैसे अभी यहाँ पर 5 था, 5 अभी ट्रू वैल्यू थी, तो उसने आगे मूव ऑन किया तो अब वो किस पे डिपेंडेंट हो गया? 0 पे, क्योंकि 5 को तो उसने पास कर लिया ना, 5 वैल्यू कंडीशन ट्रू थी क्योंकि वो बूलियन में ट्रू था, तब उसको आगे वाली कंडीशन चेक करनी थी। अगर आगे वाली कंडीशन भी ट्रू होती तो हमें आउटपुट में रिटर्न कर देता 0, लेकिन आगे वाली कंडीशन फॉल्स तो हमें आउटपुट में रिटर्न कर दिया फॉल्स। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 1 लिखा और अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट में 1 रिटर्न करके आ गया, क्योंकि वो आगे वाली कंडीशन पे डिपेंडेंट है। एंड लेट्स सपोज अभी यहाँ पर हमारी कंडीशन 1 थी, चलो लेट्स से 1 जो ट्रू है, एंड इसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड अगर हम इसको रन करेंगे तो अभी क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, मीन्स अब वो आगे चेक नहीं करेगा, तो वो फर्स्ट कंडीशन पे ही डिपेंडेंट था, तो अब क्या होगा, हमें वैल्यू में 0 रिटर्न होके आएगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें इस बार 0 आया, क्योंकि उसने आगे वाली कंडीशन को चेक ही नहीं किया। फर्स्ट कंडीशन में उसको पता चल गया कि 0 है मतलब फॉल्स, और मैं फर्स्ट कंडीशन पे डिपेंडेंट हूँ, इसलिए उसने 0 रिटर्न करके हमें दे दिया। तो ये तो हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। अब हम समझते हैं और ऑपरेटर के बारे में। तो अगर यहाँ पर मैं एंड की जगह पे और यूज़ कर देता, अब और ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन तो और ऑपरेटर को बेसिकली हम डबल वर्टिकल लाइन की हेल्प से यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी हमें लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर और ऑपरेटर को यूज़ करना होगा तो हम डबल वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हैं। तो हमने ऐसे डबल वर्टिकल लाइन यूज़ किया। अब इसमें डबल वर्टिकल लाइन यूज़ करने के बाद क्या होता है, तो और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तब भी मैं आपके कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, और मीन्स हम उसको ट्रू रिटर्न करेंगे। मतलब उसके लिए कोई बाउंड नहीं है या फिर कोई मैंडेटरी नहीं है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी हो या फिर मैंडेटरी हो। वो कहता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर आप मुझे ट्रू रिटर्न करके दोगे तो मैं आउटपुट में आपको ट्रू रिटर्न करके दूंगा। जैसे कि उसने क्या किया, यहाँ चेक किया, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो 0 थी, फॉल्स, तो अब उसका फ़र्ज़ बनता है कि नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करे, क्योंकि अगर क्या पता नेक्स्ट कंडीशन में उसको ट्रू मिल जाए। अगर ट्रू मिल जाएगा तो हमें आउटपुट में भी ट्रू आ जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो फिर हमें लास्ट वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। अब फॉल्स वाली कंडीशन समझेंगे जब हमारे पास दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स थी तो उसने आगे कंडीशन को चेक किया जो ऑफकोर्स ट्रू थी। अब ट्रू होने के कारण क्या हमें आउटपुट रिटर्न होकर आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें भी नॉन बूलियन वैल्यू थी, तो पहले कन्वर्ट हुई बूलियन में ट्रू, लेकिन बिहाइंड द सीन कन्वर्ट हुई, हमें आउटपुट में डिपेंडेंट वैल्यू रिटर्न होकर आएगी जो 1 थी, क्योंकि 1 पे डिपेंडेंट था ना। फर्स्ट पे तो उसको कंडीशन मिल गया था फॉल्स, तो उसने आगे वाले को चेक किया तो आगे वाले पे डिपेंडेंट है, इसलिए आगे वाली डिपेंडेंट वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 रिटर्न होकर आएगा। मीन्स एक फॉल्स थी लेकिन दूसरी ट्रू थी, तभी हमें ट्रू मिल गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी था। अब लेट्स से हमने यहाँ पर इस बार उल्टा कर दिया, हमने यहाँ पर 1 कर दिया एंड देन हमने यहाँ पर 0 कर दिया, और अगर हम इसको रन करेंगे तो अब क्या होगा, हम इसको रन करेंगे तब भी हमें 1 मिल गया और इस बार हमें यहाँ पर 1 मिल गया। अब क्या होता है और ऑपरेटर में, जैसे हमारे पास उसने बोला कि हम दोनों में से कोई एक कंडीशन को चेक करेंगे और जो हमें ट्रू मिलेगा हम रिटर्न कर देंगे, तो उसने फर्स्ट कंडीशन को ट्रू देकर चेक किया, अब फर्स्ट उसको ट्रू मिल गया
तो अब क्या हुआ, उसने यहीं पर कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, उसने आगे वाली कंडीशन को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है कि वो बोलता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो हम यहीं पर आउटपुट रिटर्न कर देंगे। अब आगे वाला फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, डजेंट मैटर, बिकॉज हमें एक वैल्यू ट्रू मिल चुकी है, तो उसके बिहाफ में हमें आउटपुट रिटर्न करके देगा जो था ट्रू वैल्यू। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर नल होता, एंड अगर यहाँ पर भी हमारे पास नल होता, तो अब इस केस में क्या होता, ऑफ कोर्स नल जब उसने बूलियन में कन्वर्ट किया तो नल में हमने देखा था ऊपर कि नल होगा तो मतलब फॉल्स, तो फिर उसने आगे वाली कंडीशन को चेक किया इस होप से कि हमें शायद आगे जाके ट्रू मिल जाए, लेकिन आगे देखा उसमें भी नल, तो क्या हुआ, फॉल्स। अब जब पूरा ही हमारे पास कंडीशन फॉल्स मिली तो हमें आउटपुट में भी फॉल्स मिलेगा, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर नल रिटर्न हो क्या जाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास नल आएगा। सिमिलरली केस हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी होगा। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, लेट्स से हमने एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ किया, तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न हो क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, आगे वाले के पास जाएगा होप से कि शायद ट्रू मिले, लेकिन वो भी फॉल्स मिला, तो डिपेंडेंट हमारी अगली कंडीशन हो गई, तो हमें आउटपुट में एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो क्या जाएगा। लेट्स से हमने रन किया तो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया। तो इस वे में हम और ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जस्ट इन्वर्ट कर देता है, हाँ हमारी बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर हमारी बूलियन वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, सिंपल। चल देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, लेट सपोज ए, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 4, और हमने क्या किया, हमने सी के अंदर ए को असाइन कर दिया। सी को पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कीवर्ड की हेल्प से, सीधे वेरिएबल का नेम नहीं लिख सकते। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि हमें अगर ऐसे लिखेंगे और हमने यूज़ स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ किया तो हमें कंसोल में एरर मिल जाएगा। तो अभी हमने डिक्लेयर किया हमने सी वेरिएबल के नेम से, और इसके अंदर हमने ए की वैल्यू असाइन की, और अभी हम इसको कंसोल करेंगे ए को, तो नो डाउट हमें आराम से यहाँ पर आउटपुट रिटर्न होकर आएगा, और वो आउटपुट आएगा हमारे पास 4। ठीक है, हमें तो पता था 4 आएगा, लेकिन अगर मैं इसको अभी यहाँ पर नॉट कर दूंगा तो अब गेस करिए हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। अब तो हमारे पास अगर नॉट लगा देंगे तो क्या 4 हमारा कुछ इन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं, अब हमारे पास वैल्यू आएगी फॉल्स, और हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आया 4। लेकिन आउटपुट 4 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल में ए प्रिंट कर दिया था सी की जगह पे, तो एक्चुअली हमें यहाँ पर सी प्रिंट करना था। तो अब हम सी प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। लेकिन फॉल्स क्यों आया, हमारे पास ए की वैल्यू तो 4 थी। हमने क्या बोला था कि अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू हुई तो हमारे लिए एज ए ट्रू की तरह ट्रीट करेगा। तो जब हमने नॉट का साइन लगा दिया, ट्रू क्या बन गया, फॉल्स बन गया। तो फॉल्स होने के कारण हमारे पास आउटपुट में क्या रिटर्न आ गया, फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया था। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा। और जब आप आगे प्रोजेक्ट पे काम करोगे या फिर आप किसी और का प्रोजेक्ट देखोगे जो ऑलरेडी बना रखे हैं लोगों ने, तो आप देखना वहाँ पर वो लोग डबल नॉट साइन का भी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम डबल नॉट साइन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी वैल्यू को ट्रू बनाना चाह रहे हैं, मीन्स हम उसे एज ए बूलियन में ट्रू लिखना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ एक्चुअली में, इसका मतलब हमने डबल नॉट का यूज़ किया कि वैल्यू हमारी पहले रिवर्स हुई, और फिर रिवर्स होने के बाद वैल्यू फिर से रिवर्स हो गई, डबल इन्वर्ट कर दिया। या फिर जैसे हमारी 4 थी, जब हमने एक बार उसको नॉट ए किया तो हमारी 4 वैल्यू बन गई फॉल्स, लेकिन हमने जब फिर से नॉट ए कर दिया तो हमारी फॉल्स वैल्यू बन गई ट्रू। तो हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट में इस बार ट्रू मिलेगा, क्योंकि हमने पहले उसको फॉल्स किया, फॉल्स से ट्रू किया। तो अगर हमें अपनी वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू चाहिए, जो हमारी इस 4 की वैल्यू एक्चुअल एग्जिस्ट करती थी, तो अब हमें बूलियन में चाहिए, तो हम उसको डबल नॉट लगा के बूलियन में हमारी एक्चुअल वैल्यू को देख सकते थे। जो एक्चुअल वैल्यू 4 की थी बूलियन की, वो ट्रू थी, तो हमें वो ट्रू रिटर्न होकर आ जाएगा। तो इसलिए हम डबल नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं लास्ट ऑपरेटर जो हमारे पास था, नलिस कोएलिशन ऑपरेटर। अब थोड़ा इसका नेम वियर्ड है और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन इसको ऐसे ही बोलते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में नलिस भी बोल सकते हैं। अगर अब लेकिन ये ऑपरेटर दिखता कैसे है, तो जब कभी भी हमें नलिस ऑपरेटर का यूज़ करना है तो हम डबल क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, और इसको हम बोलते हैं नलिस ऑपरेटर। नलिस ऑपरेटर क्या करता है, वो एक कंडीशन में कि अगर उसके पास एक पहली कंडीशन में, वेरिएबल में पहली कंडीशन है, अगर वो नल या अनडिफाइंड हुई तो वो फर्स्ट कंडीशन को रिटर्न कर देगा अनडिफाइंड, अदरवाइज हमें वो सेकेंड कंडीशन को रिटर्न कर देगा। समझ नहीं आया लगता, चलिए समझते हैं कैसे। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल था, इनको हम कर दें अभी कमेंट, एंड हमारे पास एक वेरिएबल था लेट
a इक्वल्स टू सपोज अनडिफाइंड एंड हमारे पास लेट b इक्वल्स टू है 5। तो अगर अब हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग a डबल क्वेश्चन मार्क जो नलिस ऑपरेटर है और फिर इसके बाद b, तो हमें आउटपुट में क्या रिटर्न होकर आएगा? हमें आउटपुट में रिटर्न होकर आएगा 5, क्योंकि अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू अनडिफाइंड या फिर नल हुई तो हमें सेकेंड वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा। अब शायद समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू नल हुई या फिर अनडिफाइंड हुई तो हमें सेकेंड वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी 2 थी वैल्यू, एंड जब इसने रन किया देन अगर हम इसको रन करेंगे नोड ऑपरेटर डॉट जेएस फाइल का नेम लिख के, तब हमें 2 आएगा रिटर्न होके, क्योंकि अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू नल या अनडिफाइंड नहीं थी। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कहता है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि क्वेश्चन मार्क कहता है कि फर्स्ट वैल्यू को ना ही वो होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू नल एंड जो हमारा एंड ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो अगर आपकी वैल्यू ये दोनों नहीं है फर्स्ट, तो फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा, लेकिन अगर इन केस है तो वो सेकेंड वैल्यू को रिटर्न कर देगा। लेकिन इसका यूज़ केस क्या हुआ, ये तो हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट कि ठीक है कि फर्स्ट वैल्यू अगर नल एंड अनडिफाइंड नहीं हुई तो वो फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा, अदरवाइज सेकंड वैल्यू को रिटर्न कर देगा। लेकिन इसको हम यूज़ कैसे करें? हम तो इसको यहाँ पर और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते थे ना, क्योंकि हम यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तभी हमें शायद सेम आउटपुट रिटर्न होकर आएगा। अगर हमने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ किया एंड हमने फिर से चेक किया, लेट से हमारे पास यहाँ पर नल था, नल मीन्स क्या हुआ, हमने देखा था यहाँ पर नल मतलब फॉल्स, तो हमारे पास ए पे फॉल्स मिला। फॉल्स होने के कारण वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, जो नेक्स्ट कंडीशन है बी में वैल्यू 5 है जो ट्रू है, और 5 पे डिपेंडेंट होने के कारण हमें 5 रिटर्न करके देगा। लेट्स से हमने किया तब भी हमें आउटपुट में 5 मिला। तो फिर डिफरेंट क्या हुआ नलिस एंड और ऑपरेटर में? चलिए एक यूज़ केस के हिसाब से समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू 0 होती एंड हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं दोनों को, एक बार हम और ऑपरेटर की हेल्प से और एक बार हम नलिस ऑपरेटर की हेल्प से। सपोज हमने ए लिखा एंड इस बार हमने यहाँ पर नलिस ऑपरेटर का यूज़ किया, और इसको हम पहले भी कमेंट कर देते हैं, हम फर्स्ट को रन करेंगे। तो अभी क्या है आइडिया, अभी हमने यहाँ पर 0 लिखा ए की वैल्यू, देन और ऑपरेटर, फिर उसके बाद हमने बी को यूज़ किया जो 5 था। तो गेस करिए अभी आउटपुट क्या आएगा। अगर हमने पहले कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़े हैं वो क्लियर हो गए होंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें वैल्यू 5 मिलेगी, क्योंकि क्या हुआ 0। अब 0 यहाँ पर हमारे पास क्या था, फॉल्स। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमें 0 मिला तो ऑफकोर्स फॉल्स के लिए ट्रीट होगा, वो बूलियन में उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो ए हमारा कन्वर्ट हुआ बूलियन में जिसकी वैल्यू फॉल्स हो गई। अब फॉल्स होने का वो नेक्स्ट वैल्यू पे गया और नेक्स्ट वैल्यू चेक किया जो ऑफकोर्स 5 थी और वो ट्रू थी, तो यहाँ पे 5 रिटर्न होके आएगा। ठीक है, रन किया, हमें 5 आ गया। लेकिन अगर यही केस मैं अब नलिस ऑपरेटर की हेल्प से करूँगा, ऊपर वाले को आप कमेंट करते हैं और नलिस ऑपरेटर को रन करते हैं, तो अब हमें आउटपुट में 0 मिला। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि नलिस ऑपरेटर में ए हमारे लिए ना ही अनडिफाइंड है और ना ही नल है। उसके लिए कंडीशन नहीं लगती कि 0 फॉल्स है, क्योंकि 0 उसके लिए एज ए नंबर है, 0 एक वैल्यू हो भी सकती है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग में चाहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू 0 है और अगर वो हमारे और ऑपरेटर के कारण फॉल्स ट्रीट हो गई और हमें नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गई तो फिर तो हमारा आउटपुट गलत हो जाएगा ना। हमारे कोड में वो मे बी एज ए बग हो सकता है क्योंकि हम गलत वैल्यू दिखा रहे हैं। तो हमें ये नलिस ऑपरेटर यहाँ हेल्प करता है। अब जैसे अगर हमने यहाँ पर ए को 0 लिखा था एंड लेट्स से अगर भी हमारी हाइट होती है, सपोज हम इसको वेरिएबल का नेम हाइट देते हैं तो हम ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। अब हाइट होती तो अगर किसी की हाइट 0 है, हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया तो उसकी हाइट तो निगलेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि 0 को फॉल्स ट्रीट करेगा और वो नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हमने वही नलिस ऑपरेटर को यूज़ किया तो उसने चेक किया कि हाँ ना 0 अनडिफाइंड है ना ही वो नल है, बल्कि एक वो वैल्यू है, तो उसने ए को प्रिंट किया और हमें 0 आउटपुट यहाँ पर मिल गया। तो ये थे हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर जो बेसिकली बहुत ईजी थे, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे ट्रू फॉल्स के और कुछ कंडीशंस के, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।